अस्सलामुअलैकुम। BTV न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा अरशद। नजर डालते हैं न्यूज़ हेडलाइंस पर। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने PTV पार्लियामेंट हमला केस में वज़ीर आज़म इमरान खान को बरी कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने वज़ीर आज़म की मुकदमे से बरियत की दरख्वास्त पर दलाइल सुनने के बाद 3 रोज़ कबल फैसला महफूज किया था। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज राजा जवाद अब्बास हसन ने केस का फैसला सुनाते हुए इमरान खान को बरी जबकि दीगर मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया। IG KPK ने दीर कॉलोनी धमाके में बैरूनी हाथ के मुलविस होने का इम्कान जाहिर किया है। IG खैबर पख्तूनख्वा सनाउल्लाह अब्बासी ने कहा कि दीर कॉलोनी मस्जिद धमाके में बैरूनी हाथ के मुलविस होने को खारिज अज इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। उन्होंने कहा कि ऐसे अनासिर को वजारत खारजा के साथ मिलकर FATF के जरिए डील कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि 27 अक्टूबर को पेशावर के इलाके दीर कॉलोनी के मदरसे में होने वाले धमाके के नतीजे में 9 अफराद शहीद और 100 से ज़ायद जख्मी हुए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर अवान ने कहा कि हम पर सियासी मुकदमात बनाए गए जिनकी कोई हैसियत नहीं है। हुकूमत जाने से पहले तमाम मुकदमात खत्म हो जाएंगे। कैप्टन मोहम्मद सफदर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुकूमती अहदेदारों की बदनीयतियां सामने आना शुरू हो गई हैं। हर 20 दिन बाद मुझ पर मुकदमा बना दिया जाता है। उन्होंने कहा कि मुकदमे में जब कुछ नहीं बनता तो दहशतगर्दी की दफार डाल देते हैं। इसी तरह पेशावर में मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा कर वारंट जारी करवा दिए गए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साद रफीक ने कहा है कि तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत पर कौमी असम्बली की करारदाद नाकाफ़ी है। हुकूमत को सेनेट और कौमी असम्बली का मुश्तरका इजलास बुलाना चाहिए जिसमें अपोजिशन और हुकूमत मिलकर सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत पर बात करें। साद रफीक ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान भी फ्रांस को मुंह तोड़ जवाब दें, बिल्कुल इसी तरह जैसे तुर्की ने किया। तुर्की ने फ्रांस का मुकम्मल बाइकआउट कर दिया। साद रफीक का कहना है कि वज़ीर आज़म को इस मामले पर मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी मसाइल एक तरफ रख कर सोचना होगा। वफाकी वज़ीर बराए सनअत व पैदावार हम्माद अजहर ने एतराफ़ किया है कि गलत अदाद-ओ-शुमार की वजह से चीनी का बहरान पैदा हुआ और इसकी कीमत में इजाफा हुआ। हम्माद अजहर का एक इंटरव्यू में कहना था कि तस्लीम करते हैं कि चीनी की कीमत बढ़ी है मगर इदारे एक्शन ले रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत जो चीनी दरामद कर रही है वो मार्केट से 15 रुपए सस्ती होगी। ख्याल रहे कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त चीनी 110 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही है और वज़ीर आज़म इमरान खान मुल्क में चीनी की बढ़ती हुई कीमत का नोटिस भी ले चुके हैं। सिंध के वज़ीर तालीम सईद गनी का कहना है कि आलमी वबा कोरोना वायरस के बाद अब स्कूल खुले हैं लेकिन कुछ नहीं पता कि दोबारा कब स्कूल बंद हो जाएंगे। कराची के एक स्कूल में तलबा में टैबलेट्स तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सिंध के वज़ीर तालीम सईद गनी ने कहा कि अगर स्कूल बंद होते हैं तो इन टैबलेट्स के जरिए बच्चे घर बैठ कर ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। अलबत्ता बहुत से इलाकों में इंटरनेट और दीगर सहूलियात नहीं, लेकिन 60% इलाकों में ऐसा मुमकिन है। कोरोना की दूसरी लहर के पेश नज़र मुल्क भर में अवामी मुकामात पर मास्क पहनने को लाजिम करार दे दिया, जबकि रात 10 बजे तक कारोबारी जिंदगी बंद रखने के अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। हुकूमत की जानिब से मुल्क भर में मास्क से मुताल्लिक पाबंदी का इतलाक आज से होगा। ट्विटर पर जारी बयान में NCOC के सरबराह और वफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि 70 से जायद रोज के बाद गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान में कोरोना केसेस मुस्बत आने की शरह 3% से जायद रही। उन्होंने कहा कि NCOC ने कुछ इंतहाई हाई रिस्क अवामी सरगर्मियों पर पाबंदियाँ सख्त की हैं। मुल्क भर में कोरोना वायरस के फाल केसेस की तादाद बढ़कर 11,695 हो गई, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में 16 अफराद कोरोना के बाइस जान से हाथ धो बैठे। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 908 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद मुल्क भर में मजमूई केसेस की तादाद 3,31,108 हो गई। आलमी वबा कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस को देखते हुए फ्रांसीसी हुकूमत ने मुल्क में एक बार फिर लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। बैन अल-अक़वामी ज़राए इब्लाग के मुताबिक मुल्क भर में लॉकडाउन के नफाज का ऐलान फ्रांस के सदर एमेनुअल ने तेजी से फैलते हुए कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए किया है, जिसका नफाज जुम्मे से होगा। ज़राए के मुताबिक फ्रांस के सदर ने मुल्कगीर लॉकडाउन के नफाज का ऐलान TV पर कौम से खिताब करते हुए किया। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बैंक की एक रिपोर्ट में तजवीज़ दी गई है कि कोरोना के खतरे के बावजूद स्कूल खुले रहने चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बैंक की एक मुश्तरका रिपोर्ट में कहा गया है कि स्कूल बंद होने की वजह से गरीब मुल्कों में बच्चों को बहुत नुकसान हुआ है, जबकि अमीर ममालिक में ऑनलाइन तालीम से फ़ायदा उठाने वाले बच्चों का 6 हफ्ते का नुकसान हुआ। यूनिसेफ के एजुकेशन चीफ का कहना है कि कोरोना दुनिया भर में बच्चों की तालीम के लिए तबाही का बाइस बना, लेकिन स्कूल खुलने को तरजीह देना और क्लासें फराहम करना इंतहाई अहम है।
महकमा मौसमियात का कहना है कि आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, बलाई KPK और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मुकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 घंटों में सर्द तरीन मुकाम लिया रहा, जहां दर्जे हरारत -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा इस्लामाबाद में दर्जे हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रहा, कराची 17, लाहौर 16, पेशावर 13, कोयटा 2, मुजफ्फराबाद 5, गिलगित 2, फैसलाबाद 13, मुल्तान 18 और हैदराबाद में 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अदाकार शान शाहिद मारूफ गुलकार शफकत अमानत अली के साथ हुब्बुल वतनी पर मबनी गाने की तैयारियों में मसरूफ हैं। शान ने अपने ट्वीट में मद्दाहों को बताया कि इस मेरे नगमे के बोल उन्होंने लिखे, जबकि गाया शफकत अमानत अली ने है। गाने का टाइटल तेरे इश्क दे चढ़ गए रंग वतना है। अपने इस नए प्रोजेक्ट की इतला देने वाले शान ने ये नहीं बताया कि ये नगमा रिलीज कब किया जाएगा। उन्होंने अपनी ट्वीट में वाज़ेह किया कि वो मौसीकी और शायरी के जरिए पाकिस्तानी नौजवानों में हुब्बुल वतनी का जज्बा जिंदा करना चाहते हैं। ICC सुपर लीग में पाकिस्तान और जिम्बाब्वे अपनी मुहिम का आगाज जुम्मे को कर रहे हैं। इन मुकाबलों में फतुहात की बदौलत हासिल होने वाले पॉइंट्स वर्ल्ड कप 2023 में बराह रास्त जगह बनाने के काम आएंगे। मजमूई तौर पर 7 टीमों और भारत को मेजबान होने की वजह से बराह रास्त एंट्री मिलेगी। लीग में नीदरलैंड्स और 12 फुल मेंबर्स में से हर टीम को 3-3 मैचेस की 4 होम सीरीज खेलना है। जीत पर 10, टाई या किसी वजह से बेनतीजा रहने वाले मैच के 5-5 पॉइंट्स मिलेंगे। इंग्लैंड अभी तक 30 पॉइंट जोड़कर सरे फहरिस्त है। ग्रीन शर्ट्स को पहली ही सीरीज में अपनी मैदानों पर कमजोर शिकार पर हाथ साफ करने का मौका मिल रहा है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।